अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ इसलिए किया गया है ताकि आपको चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करवाया जा सके और उसके बाद आप एनुअल की अच्छी तैयारी कर सकें। तो उम्मीद है आपने अपना कल वाला जो है लेक्चर वो देखा होगा और टेस्ट जो है वो अपना पोर्टल पर लाजमी शेयर किया होगा। आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, सेट्स। सबसे पहले रैपिड रिकॉल देख लेते हैं। लिस्ट मेक आ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रेड 6, यानी कि 6 क्लास में जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। और नेक्स्ट है जो है वो स्टेशनरी आइटम्स जो हैं ज्योमेट्री बॉक्स के, उनका लिखना है आपने। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपने नाम बताने हैं इस्लामिक मंथ्स के। नेक्स्ट हमारे पास है सेट्स एंड नोटेशंस, यानी कि सेट हमारे पास क्या होता है, यानी कि कोई भी हम डिफाइन देख लें। द कलेक्शन ऑफ सच डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हों एक दूसरे से, उनकी खसूसियात जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों और वो वाजिया जो हैं नज़र आ रहे हों हमें, तो हमारे पास क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और हाँ, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो, मतलब उसकी खसूसियात वो खुद नज़र आ रही हो चीज़ें। जैसे हमारे पास है ज्योमेट्री बॉक्स की, आप देख लें, आपके स्केल्स हैं, पेन है, तो ये डिफरेंट है ना, और इनकी खसूसियात भी डिफरेंट हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सेट हैं। सेट को हमेशा जो है किसी भी चीज़ में अगर आपने लिखना है तो ये करली ब्रैकेट जो है वो यूज़ की जाती है और उसके बाद उसे रिप्रेजेंट जो है कैपिटल से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अच्छा, द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट फॉर्म अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट और मेंबर ऑफ द सेट। यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम एलिमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं या फिर मेंबर ऑफ अ सेट कहते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, W इज इक्वल टू वीक्स के नेम दिए हुए हैं, तो ये डिफरेंट है ना एक दूसरे से। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेटरी ऑफ अ सेट। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटरी ऑफ अ सेट। यानी कि एग्जांपल आप ले लें, हमारे पास उन्होंने दी हुई है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डे प्रेयर्स इज़ 5, यानी कि दिन में हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटरी ऑफ अ सेट कितने हैं, 5 हैं, और इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। एन ऑफ पी, सेट का जो भी नेम हो, एन ऑफ पी हो, एन ऑफ ए हो, एन ऑफ बी हो, इस तरह जो है वो डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 4.1 है। 4.1 में जो है उन्होंने कहा हुआ है कि ये आपने बताने हैं सेट्स हैं या फिर नहीं है। जो सेट्स होंगे वो आपने बता देने हैं, जो नहीं होंगे उस पर आपने लिख देना है नोट सेट। जैसे कि आपके जे वाला जो है वो सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। फर्स्ट जो है उसमें प्लस है, सेकंड माइनस है, थर्ड इक्वल है और 4 में दोबारा प्लस रिपीट हो गया है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट बतानी है, ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि 6 जो है वो बिलोंग करता है एक्स से या नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसी तरह आपने 7 क्वेश्चन नंबर 3 में 7 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, कर रहा है ना, तो ये हमारे पास बिलोंग्स टू की हमने साइन लगा देना है। अगर बिलोंग्स टू नहीं करना होगा तो हमने जो है नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द कोऑर्डिनेटरी ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें हमने क्या लिखनी है, तादाद लिखनी है। ए में हमारे पास कितने हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो देखें 1 से 15 तक तो 15 नंबर बन गए, तो हमने 0 भी ऐड किया है उसमें, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 16। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 16 आएगा। इसी तरह आपने बाकी कर लेने हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में हमारे पास कौन सी टाइप है, फिनाइट, इनफिनाइट, एम्प्टी, सिंगल्टन एंड यूनिवर्सल सेट। फिनाइट सेट क्या होता है, फिनाइट सेट वो होता है जिस चीज़ को, यानी कि लिमिटेड हो, यानी कि लिमिटेड नंबर हो जिन्हें हम गिन सके, यानी कि कलेक्ट कर सकें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है
A set that consists of a limited number of element is called finite set। यानी कि हम नंबर काउंट जो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में है b इज इक्वल टू ए के आपको बात अल्फ़ाबेटिक नंबर्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दिए गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं वो दिए गए हैं, वो आपके पास कितने हैं 26 हैं, तो ये आप काउंट कर सकते हैं ना। तो ये आपके पास क्या है फाइनाइट सेट है। इसी तरह इनफाइनाइट सेट जो है वो हमारे पास है एन इनफाइनाइट सेट इज़ अ सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, यानी कि जिन्हें हम गिन ना सके हों। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है पे नंबर 76 में फर्स्ट पे देखें w इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी कि होल नंबर बताए हुए हैं 4 5 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। हमें ये तो पता है ये नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये नंबर ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, तो हम इसे नहीं गिन सकते। ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का क्या मतलब होता है खाली। व्हेन अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट इट इज़ नॉन एज एन एम्प्टी सेट। इसे हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो मौजूद ना हो। उन्होंने देखे हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है ए जो है वो इक्वल है करली ब्रैकेट, यानी कि खाली ब्रैकेट भी आ सकती है, और ए इज इक्वल टू 5 5 उन्होंने लिखा हुआ है, 5 भी हम लिख सकते हैं, और सिंपल जो है वो ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में हमने क्या करना है आ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जब हम सिंगलटन की बात करते हैं सिंगल का मतलब तो यही होता है ना अकेला एक ही नंबर हो। तो यहाँ पर देखें देयर इज ओनली वन मंथ विथ 3 लेटर्स एंड दैट इज मई, यानी कि हमारे पास क्या है मई में जो है एक ही पूरे ईयर में हमारे पास मंथ आता है जिसके लेटर कितने हैं सिर्फ 3 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है तमाम होता है ना, यानी कि जैसे हमारे पास है इसकी डिफाइन देखते हैं सबसे पहले अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें 2 और एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रही हूँ। जैसे हमारे पास है यहाँ पर ऊपर देख लें आप a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, हमारे पास एक ये सेट हो गया है। दूसरा सेट है b में क्या है 1 3 5 7 9, ये हो गया है। इन दोनों के देखें आप डिफरेंट हैं, लेकिन c देखें 0 से लेकर 10 तक है, उसमें a के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और b के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो c हमारे पास क्या है c हमारे पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वो होती हैं वेन सेट्स आर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम दैट डायग्राम इज नॉन एज वेन डायग्राम, यानी कि जिन्हें हम यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें उन्हें वेन डायग्राम कहते हैं। ये हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास U दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, A दिया हुआ है 1 4 6 9 और B हमें हमारे पास है 1 2 4 6 7 9 10। अब देखें A के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास B में मौजूद हैं, तो हमने एक पहले रेक्टेंगल शेप बना लेनी है, उसके बाद आपने बॉक्स यानी कि बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है एक ओवल शेप का बनाना है, उसमें A के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं, फिर A के एलिमेंट्स तो आपने लिख लिए। अब A के एलिमेंट्स जो हैं वो B में मौजूद हैं, A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, तो आपने उसी के अंदर A के बाहर ही आपने B वाला बना लेना है और B में जो बाकी एलिमेंट्स रहते हैं वो लिख देने हैं। अब देखें इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास U है, U के सारे एलिमेंट A में भी मौजूद हैं और B में भी मौजूद हैं, तो आपने U लिख के जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं इसके वो आपने लिख देने हैं रेक्टेंगल में 3 5 8। नेक्स्ट आपने 4.2 जो है उसमें आपने फनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का बताना है, कौन सा फनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। जैसे कि A हमारे पास है वो हम काउंट कर सकते हैं कितने नंबर हैं, वो फनाइट है, और B वाला जो है वो हम काउंट नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या है इनफाइनाइट है। इसी तरह उन्होंने कहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द
एम्प्टी सेट जो है वो आपने बताना है। ए हमारे पास क्या एम्प्टी सेट है, इसमें तो एलिमेंट्स मौजूद है ना, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है। इसी तरह आपने बाकी देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आइडेंटिफाई द सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो है वो आपने यानी कि जिसमें एक ही एलिमेंट हो वो देखना है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड देन शो दोज सेट्स बाय यूजिंग अ वेन डायग्राम। यानी कि आपने ये जो है पहले तो बताना है यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा है, और उसके बाद आपने वेन डायग्राम में शो करवाना है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमने ऊपर कर ली है, तो ये आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट जो है आपने यूनिट चेक जो है इसके साथ कर लेनी है, और अपना टेस्ट जो है वो तैयार करके प्रैक्टिस करके उसके बाद देना है आपने, और पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है आपने। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।